अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन जो है वो बुरी से बुरी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जय शाह ने अब चूंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने आईसीसी के वफद को जिसको बीसीसीआई की तरफ से भेजा गया था कि आप पाकिस्तान से इंश्योरेंस लेके आए वर्ल्ड कप के लिए, तो पाकिस्तान ने पीसीबी ने उनको दो टोक मौकफ का ऐलान कर दिया उनके सामने कि हम तो एक तो वर्ल्ड कप में जाने या ना जाने का फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी और दूसरा ये उस चीज पर भी डिपेंडेंट होगा कि बीसीसीआई जो है वो एशिया कप के मुतालिक हमारे हाइब्रिड प्लान को मानता है या नहीं मानता, हमसे मेजबानी छीनी जाती है या नहीं छीनी जाती। तो इस वजह से जो है वो आईसीसी को जो था वो नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो चूंकि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, तो बीसीसीआई जो है वो जय शाह जो है जो एसीसी के सदर भी है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, वो अब पाकिस्तान से इस चीज का बदला लेने वाले हैं और मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के साथ साथ जो है वो पॉलिटिक्स भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं क्योंकि उनके वालिद जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट में है, वो मिनिस्टर हैं और जय शाह जो है वो उनके पास अब एक पॉइंट आ गया कि जिस तरह पहले तो वो जी पहले उन सब कहा जाता था कि हमने आईपीएल से जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से को निकाल दिया है, लेकिन अब जय शाह के लिए अपने वालिद के लिए इन ग्राउंड्स को सबके सामने रखने का उन्होंने रास्ता हमवार कर दिया कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता, तो फिर जय शाह ने अपने वालिद के लिए इन चीजों का जो है वो ग्राउंड सेट कर दिया कि वो अपने वोटर से ये भरपूर मुतालबा करें कि देखें जी हमने पाकिस्तान को किस तरह क्रिकेट में भी आइसोलेट कर दिया। पहले तो हमने जो था वो सिर्फ आईपीएल से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को निकाला था, लेकिन मेरे बेटे ने जो है वो बीसीसीआई ने जो है वो पाकिस्तान को एशिया कप से भी बाइकआउट करवा दिया, वर्ल्ड कप से भी बाइकआउट करवा दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए उनके वोटर्स के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी, स्पॉन्सर्स के लिए बुरी बात है, बीसीसीआई के लिए खुद बुरी बात है, आईसीसी के लिए भी ये बड़ी टेंशन वाली बात है, पीसीबी के लिए भी बड़ी टेंशन की बात है। और हर चीज पैसा नहीं होता, पैसा एक लॉस है वो बीसीसीआई को भी होगा, पीसीबी को भी होगा, वो शायद पीसीबी से ज्यादा बीसीसीआई को होगा और शायद उससे भी ज्यादा जो है वो आईसीसी को होगा और सबसे ज्यादा जो वो ब्रॉडकास्टर्स का होगा कि उनने जो इतने पैसे सबसे ज्यादा जो पैसा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से मिलता है और सारे टूर्नामेंट को आप आईसीसी के सारे टूर्नामेंट को एक साइड पे रख दें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो उससे ज्यादा जो है वो पैसा कमा के देता है। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा तो ब्रॉडकास्टर्स का, क्योंकि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है वो बीसीसीआई के इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका जय शाह की पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका पाकिस्तान को आइसोलेट करने से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है वो आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है और उनको अगर बिजनेस में लॉस होगा तो वो बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए दर्द सर बनेगा और वो अपने पैसे लेने के वापस लेने की बात करेंगे, जो कि बीसीसीआई और आईसीसी के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन चूंकि जय शाह को पता है कि मैंने कौन सा अपने बाप की जेब से पैसे देने हैं, तो पैसे देंगे वापस देंगे या नुकसान होगा तो वो बीसीसीआई का होगा, नुकसान होगा तो आईसीसी का होगा और पैसों की वैसे भी उनको टेंशन है। इंडिया के पास ये तो अब माने कि उनको माली नुकसान इतना नहीं होगा, उनको बाकी जो नुकसानात हैं वो उनके लिए ज्यादा टेंशन की बात है। तो अगर पाकिस्तान जो है वो अभी जो है वो 2-4 दिन में मीटिंग होने वाली है और उसमें जय शाह जो है उनने पाकिस्तान से बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने तमाम बोर्ड्स बशमूल श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, तमाम बोर्ड्स को और बाकी भी जितने आजाद ममालिक है उन सबको जो है वो इस चीज पर एग्री कर लिया है कि एसीसी की मीटिंग में, एग्जेक्टिव मीटिंग में जब बात की जाएगी या वोटिंग की जाएगी तो आपने बीसीसीआई के हक में वोट देना है कि हम पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान के मुताबिक नहीं खेलना चाहते और हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना चाहते और हाइब्रिड प्लान किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है और पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो किसी एक वेन्यू पर करवाना चाहिए और फिर हम कह देंगे जी श्रीलंका जो है वो सबसे मौजू है। फिर उसके बाद पीसीबी के ऊपर जो है वो भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि नजम सेठी उस पर क्या जो है वो रिएक्शन देते हैं जब पाकिस्तान से होस्टिंग राइट छीने जाते हैं या पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान को उसमें भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे मादरत के या तो पाकिस्तान जो है वो चुप करके एशिया कप खेल ले और होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास रहे लेकिन एशिया का पूरा श्रीलंका में हो जाए, और या फिर पाकिस्तान ने अगर जो जिस तरह पाकिस्तान की बोर्ड की तरफ से बातें की हैं, नजम सेठी की तरफ से ऐलानात किए गए कि हम जो है अगर हमसे होस्टिंग राइट्स छीने गए या हाइब्रिड प्लान को ना माना गया तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे, तो फिर बीसीसीआई कहेगा ठीक है हम आपको निकाल कर जो है वो 4 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेंगे, 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेंगे, 6
6 मुल्क के टूर्नामेंट जो यूनाइटेड अरब एमिरेट को मिलाकर जो है वो टूर्नामेंट करवा लेंगे और हम उससे पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो पाकिस्तान को जो है वो अलग कर देंगे। तो पीसीबी के पास उस टाइम सोचने का वक्त होगा कि नजम सेठी वैसे तो बड़े कमाल के डिप्लोमैट, बड़े कमाल के, उनके पास उनके कंधे के ऊपर उस टाइम बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद होगी और वो उस टाइम क्या फैसला लेंगे, क्या वो होस्टिंग राइट्स अपने पास रखकर श्रीलंका में खेलने के लिए एग्री हो जाएंगे, क्या जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का सोचेंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा कि एशिया कप जो है वो हम इसका बायकॉट कर देते हैं तो एक तो एशिया कप का मुतबादिल, चाहे इंडिया कहे कि 4 मुल्क की टूर्नामेंट है, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो एशिया कप का भी कोई फायदा नहीं, और पाकिस्तान अगर एशिया कप का जो है वो बाइकआउट कर देता तो फिर पाकिस्तान भी बेशक 4 मुल्क की टूर्नामेंट करवा ले, 3 मुल्क की टूर्नामेंट करवा ले, उस चीज की भी उतनी वैल्यू नहीं है। आप सारे जो है वो एक सीरीज करवा ले और वर्ल्ड कप का एक मैच जो है वो आप उसको ले ले, तो वर्ल्ड कप का जो एक मैच होता है वो जो है वो ज्यादा उस चीज पे भारी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया उस चीज को देख रही होती है। उसकी वजह से कई लोगों को रोजगार चल रहा होता है, एड्स चल रही होती हैं, लोगों के मशहूरियां चल रही होती हैं, उसकी वजह से जो वर्ल्ड कप की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा होना है वो सारी चीजें नहीं होंगी। क्योंकि जब पाकिस्तान एशिया कप का भी बाइकआउट कर रहा होगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर रहा होगा तो जो लोगों के पास हर वक्त पाकिस्तान के वैसे भी जो है वो मुआशी हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के इंटरनल जो रिलेशंस है, सियासत जो है वो उसमें भी बड़ा गंद पड़ा हुआ है, तो लोगों के लिए एक ही जो है वो जो अपने खुद को तसल्ली देने के लिए या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही चीज होती है कि वो पाकिस्तान का मैच देख लेते हैं। जो वो अलग बात है कि पाकिस्तान जीते या हारे, क्योंकि कोई भी अपनी टीम को ये नहीं चाहता कि उसकी टीम हारे, लेकिन अगर मैच हो रहे हो तो लोग जो है वो खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए वो मैच देख लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहा होगा फिर भी कुछ लोग तो देखेंगे, और आईसीसी वो मना भी नहीं कर सकता, ना बीसीसीआई उस चीज को मना कर सकता कि आप ना देखें, लेकिन लोगों की, पाकिस्तानियों की, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस की दिलचस्पी उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है वो वर्ल्ड कप में कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम उसमें नहीं खेल रही होगी, तो माली नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। चले माली नुकसान को एक आप साइड पे रख ले और ये भी साइड पे रख ले, ठीक है, इज्जत, मैं कहता हूं इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो है वो इज्जत के साथ खेलना चाहिए, जिस तरह मैं कहता हूं इक्वालिटी के साथ खेलना चाहिए। और अगर आप अपने स्टांस पर फर्म खड़े होना है, आपने कहना है कि अगर पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई तो हम एशिया कप का भी बाइकआउट कर देंगे, वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर देंगे, तो फिर आप अपने स्टांस पर जरूर फर्म रहिए, जरूर फर्म रहिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को जो है वक्ती तौर पर, लोग ये चीज नहीं देख रहे कि वक्ती तौर पर नुकसान जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो पाकिस्तान को फायदा होगा। और जो इंडिया ने या बीजेपी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट लेने, उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, तो इनको उन सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ही होगा और पाकिस्तान को आइंदा कोई हल्का लेने की कोशिश नहीं करेगा। और जो सारे लोग इस चीज के पीछे भेड़ चाल चल रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा तो नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, भाईजान सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, आईसीसी का भी नुकसान होगा, बीसीसीआई का भी नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान होगा। तो ये इतना आसान नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान के बगैर जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है वो इसमें बेहतरी होगी। और दूसरा, मैं एज ए क्रिकेट शायकीन, अगर आप न्यूट्रल होने की बात करें तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप भी खेले, एशिया कप भी जीते, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में जाकर खेले, और इंडिया में पाकिस्तान की टीम को बड़ा प्यार मिलता है, वहां पे लोग पाकिस्तान की टीम से बड़ा प्यार करते हैं, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाकर खेले, फिर वहां पर वर्ल्ड कप जीत के आए और वर्ल्ड कप जीत कर आए और सबके मुंह पर तमाचा मारे के देखें हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड की चैंपियन टीम है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को आप आइसोलेट करने का सोच नहीं सकते, पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट से निकालने का नहीं सोच सकते, वो इस चीज का बेहतरीन हाल है। लेकिन अगर पीसीबी की तरफ से ये स्टांस लिया हुआ, उन्हें फर्म रहना है कि हमने बाइकआउट करना है, तो फिर आप इस चीज पर फर्म रहिए। और फिर पीसीबी को क्या करना चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव भी कोई सोच के रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी टीम जो है वो तो उस टाइम जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान, चले एशिया कप के दौरान तो सारी बिजी नहीं होंगी क्योंकि एशियाई टीम्स हैं, और वर्ल्ड कप के दौरान तो सारी टीम्स ने खेल रहा होना है, बड़ी बड़ी टीम ने वर्ल्ड कप खेल रहा होना है, तो तब आपके पास क्या प्लान होगा अपने अपने खिलाड़ियों को बिजी रखने के लिए? क्या करेंगे आप अपने बोर्ड के मामला चलाने के लिए, अपना माली नुकसान कम करने के लिए? उसको क्या ऐसा प्लान आपके पास, पीसीबी को वो बनाना चाहिए, और फिर पीसीबी को उस प्लान के मुताबिक सबको बताना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहे हैं, एशिया कप का बाइकआउट कर रहे हैं, तो हम ये सीरीज करवाएंगे, हम इस जो है वो टीम के साथ खेलेंगे, हम इस टीम के साथ खेलेंगे, और हम अपनी टीम को ऐसे बिजी रखेंगे, हम ऐसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में कहा कि हमारे एक टीचर कहते थे कि बेटा जिद वहां पे करनी चाहिए जहां पे आपका अपना नुकसान ना हो रहा, जहां पे आपका अपना नुकसान हो रहा हो तो वहां पे जिद नहीं करनी चाहिए। तो अब जब पाकिस्तान को जो है वो
एग्जेक्टिव मीटिंग में पाकिस्तान को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो होस्टिंग राइट्स रख ले या फिर एशिया कप का बायकॉट कर देंगे, तो अब नजम सेठी पे जो है वो भारी जिम्मेदारी आयद होगी। तो मेरे ख्याल से एशिया कप का तो शायद वो बायकॉट कर दे नजम सेठी, लेकिन वर्ल्ड कप का नजम सेठी जितना मैं जानता हूं उनको, वो जिस तरह के वो जो है वो फ्लक्चुएशन उनमें बहुत ज्यादा है, वो जो है वो एक बात पर अड़ नहीं जाते, वो एक बात पर जो है वो अनान का उसको मसला नहीं बना लेते, वो जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। यही जो है वो जब रिपोर्टिंग करते थे तो उस वक्त भी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं थे जाते, वो बीच में से कोई जो है वो बेहतरीन हल निकालने की बात करते थे। तो अब भी मैं यही सोचता हूं कि नजम सेठी जो है जब उनको चीजें हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगी तो वो जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेंगे और वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम के लिए, और जो उन्हें एक ऑप्शन रखा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट अगर जो है वो हमें इजाजत देगी तो हम वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे, वो मेरे ख्याल उस चीज को भी जवाब बना के हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है, वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले जाएंगे। लेकिन ये मैं उनको जितना उनका पास की हिस्ट्री है उसकी बिना पर कह रहा हूं। अब उनने इस चीज पर, क्योंकि एक बंदे के अंदर तो बंदा गुस्सा नहीं हुआ था, या किसी की नीयत का तो अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है कि उसकी क्या नीयत है, या वो क्या चीज सोच रहा है, या वो क्या फैसला करना चाहता है, या वो क्या फैसला करेगा। लेकिन उनकी पास्ट की जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक तो मुझे यही लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से दूर नहीं रखेंगे, और पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी और इंडिया में ही जाएगी। पाकिस्तान सिर्फ प्रेशर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है वो अगर पीसीबी ने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है तो फिर आप करें, उसका प्लान बी भी बना के रखें। जिस तरह आपने एशिया कप का कहा कि हम जो 2-3 मुल्क की टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवा लेंगे तो उसके मुतबादिल हो जाएगा, तो ठीक है, वो भी एक ऑप्शन ठीक था। और दूसरा, वर्ल्ड कप का अगर खुदा ना खास्ता जो है वो उसका जो है करते हैं, बायकॉट करते हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या प्लान बी है। नजम सेठी को वो भी सबको बताना चाहिए कि अगर वर्ल्ड कप में हमारी टीम नहीं जाती तो हम अपने खिलाड़ियों को ऐसे एंगेज रखेंगे, हम ऐसे माली फवायद हासिल करेंगे, हम ऐसे अपने माली नुकसान को कम रखेंगे, हम ऐसे लोगों का जो क्रिकेट के शायकीन उनको इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। वो सारी चीजें जो है वो नजम सेठी को बतानी चाहिए। और दूसरा, नजम सेठी को एक और चीज, और हम सबको इस चीज को जो है वो समझना चाहिए कि इंडिया का बोर्ड जो है वो मच स्ट्रॉन्गर बोर्ड देन पाकिस्तान है, और बड़ा उनके पास पैसा है, उनकी पावर है, वो आईसीसी में भी है, वो वही आईसीसी वही काम करेगी जो बीसीसीआई कहेगा, और क्योंकि 80% तो जो उनके लोग हैं वो आईसीसी में है, और उनका जो रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा जो है वो इकट्ठा इंडिया की वजह से होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को सोच समझ कर कोई भी फैसला करना है कि आप उनको ग्राउंड्स मुहैया ना करें कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट करके रख दें, और पाकिस्तान क्रिकेट को इस बात से सबक लेना चाहिए कि आप जो है कम से कम अब तो होश के नाहुन लें कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना, जो शुएब अख्तर बार बार बात करता है, उसको कहते हैं जिसको वो चेयरमैन की वो पीसीबी में इसको जगह नहीं मिली तो इस वजह से फजूल बातें करता है। शुएब अख्तर ने सही बातें करता है कि आप अपने बोर्ड को इतना ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाओ, लोगों का इंटरेस्ट पैदा करो, अपना पीसीबी को एक ब्रांड बनाओ, पीसीबी को जो है वो माली तौर पर इतना मजबूत बोर्ड बना दो ताकि कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करने की जरूरत ना करे, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किसी भी सूरत कोई सफर ना करे, और पाकिस्तान को कोई भी हल्का लेने की गलती ना करे। और इस बात की, शुएब अख्तर की इस बात को जो है वो हवा में उड़ा दिया जाता है और कहते हैं ये पागल है, इस तरह की बातें करता रहता है। तो शुएब अख्तर ने वो सही बातें करते हैं कि आप जो है अपने क्रिकेट में पैसा लेके आए, इसमें प्राइवेट सेक्टर से इसको पैसा लेके आए, इसको प्राइवेट सेक्टर बनाएं, इसको इंडिविजुअल बॉडी बनाएं, उसमें फिर लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाएं, इसको एक बड़ा ब्रांड बनाएं, पाकिस्तान को जिस तरह आईपीएल है, पीएसएल को भी बड़े लेवल पर जो है वो करवाएं, ज्यादा मैचेस करवाएं, ज्यादा टीम्स उसमें लाएं, पैसा उसमें इन्वेस्ट हो, पाकिस्तान बोर्ड जो है वो ताकतवर हो अपनी, और जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसको मजबूत करें, और आईसीसी में अपनी जड़ें जमाएं, एसीसी में अपनी जड़ें जमाएं, और तब फिर जो है वो आप बायकॉट की बात करते हुए अच्छे भी लगेंगे और आपकी बात को सुना भी जाएगा। अभी अगर वक्ती तौर पर आप बायकॉट की बात करेंगे तो एज ए पाकिस्तानी मैं यही चाहता हूं पाकिस्तान की इज्जत जो है वो सबसे आगे है, और पाकिस्तान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो है वो आपको कोई भी आपने काम करना है तो पीसीबी के पास उसका प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर हमें जो है वो एक काम हम करते हैं तो उसका प्लान बी क्या है, या बैकअप प्लान क्या है, या वो अगर हमारे ऊपर ही हमारा प्लान बैकफायर कर जाता है तो हम उसमें क्या जो है वो हमारे पास बैक प्लान होगा, या हमारे पास प्लान बी क्या होगा कि हम उसका जो है वो नुकसान का अजाला कर सकें। ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बायकॉट की धमकी नहीं दे देनी, आपको जो है वो वर्किंग करनी है, आपको जो है वो हर चीज का प्लान बनाना है कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे। आप उनको सारी चीजों को जो है वो आपको देखना पड़ेगा। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।